जो हमारा जो एल्कीन का रिडक्शन है उसमें हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या था? हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस या हेट्रोजिनस कैटालिटिक प्रोसेस आप पहले पढ़े होंगे। हेट्रोजिनस कैटालिटिक प्रोसेस होता है जहां पे आपका जो सबस्ट्रेट है या जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है उन दोनों का फिजिकल स्टेट यदि डिफरेंट है तो वो कहलाता है हेट्रोजिनस कैटालिटिक प्रोसेस, ठीक है। तो यदि आप किसी एल्कीन का रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, किसी एल्कीन का आप रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन करते समय, एक मिनट, देन देखिए, किसी भी एल्कीन का यदि आप रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन करते समय यदि आप क्या कर रहे हैं, जो कैटलिस्ट है उसका फिजिकल स्टेट, जैसे इसमें देखिए आपको एग्जांपल से दिखाते, देखिए सपोज ये है, देखिए यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन गैसियस फॉर्म में है, H2 भी गैसियस फॉर्म में है। पैलेडियम मेटल को यदि आप एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा? हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट के हैं और आपका जो कैटलिस्ट है वो आपका सॉलिड स्टेट का है। तो दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है वो कहलाएगा आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ऑफ द हेट्रोजिनस टाइप, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस द गैसियस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी गैसियस है, एंड एल्कीन, ठीक है, are initially adsorbed at the surface of metal catalyst like platinum, nickel, palladium, rhodium, ruthenium, etc. जो भी आप यूज करना चाहें ओवर द सॉलिड सपोर्ट या सॉलिड सरफेस। जैसे यहाँ पे कार्बन को आप एज ए या ग्रेफाइट को सॉलिड सपोर्ट ले सकते हैं या एलुमिना को आप सॉलिड सरफेस ले सकते हैं। देन आफ्टर दैट दे कम्स इन द कॉन्टेक्ट फॉर द रिएक्शन टू गिव द रिडक्शन प्रोडक्ट, ठीक है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने जो नीचे दिखा रखा है इसमें आपको शो कर रखा होगा, देखिए ये है ना, ये देखिए, तो ये एल्कीन है और ये H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम। कोई भी आपका मेटल कैटलिस्ट होगा तो इसके कांटेक्ट में आएगा किसी सॉलिड सरफेस पे। सॉलिड सरफेस पे कहने का मतलब सबसे पहले आप कोई कार्बन का ब्लॉक ले लेंगे या कोई आप एलुमिना सॉलिड सरफेस ले लेंगे, उसके सरफेस पे आप किसी, जैसे पैलेडियम कैटलिस्ट है तो पैलेडियम को पहले एडजॉर्ब करा देंगे उसके सरफेस पे। देन जैसे ही पहले सरफेस पे पैलेडियम एडजॉर्ब हो जाएगा, देन फिर उसके बाद पैलेडियम के सरफेस पे हम इसको कराएंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब कराएंगे। तो ये कैटलिस्ट कैटलिटिक सरफेस है, देखिए ये मान लिया ये पैलेडियम का सरफेस है, ये पैलेडियम भी आपका किसी सॉलिड सपोर्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रखा होगा। देन इसके ऊपर H2 एडजॉर्ब हुआ, ये हो गए दो हाइड्रोजन एडजॉर्ब कर गए, और एल्कीन का ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये भी एडजॉर्ब कर गया इसके सरफेस पे, ठीक है। ये इसका एक मैकेनिज्म है हेट्रोजन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का एल्कीन में, ठीक है। देन उसके बाद देखिए अब ये जो एल्कीन है और ये जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए। अब ये हेट्रोजनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कैटलिस्ट एक्चुअली रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है कैसे? जो कैटलिस्ट है वो भी गैस है, सॉरी ये क्या कहते हैं, कैटलिस्ट सॉलिड है और दोनों के दोनों रिएक्टेंट आपके गैसियस हैं। गैसियस रिएक्टेंट क्या है, दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के रिएक्शन करने के चांसेस बहुत वीक रहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट के सरफेस पे इन दोनों को पहले एडजॉर्ब करा लेते हैं, ठीक है। देन जैसे ही कैटलिस्ट के सरफेस पे दोनों एडजॉर्ब कर गए तो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। क्लोज अप्रोक्सीमिटी मिलेगा तो हाइड्रोजन इसके ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पर से, और इसके ब्रेक करने से हाइड्रोजन यहाँ पे एडजॉर्ब कर जाएगा। तो ये देखिए एक हाइड्रोजन एडजॉर्ब कर गया, देन फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे एडजॉर्ब करके रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर सरफेस से डिटैच हो जाएगा और ये कैटलिस्ट एस आपका ऑब्टेन कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म, देखिए सबसे पहले कैटालिटिक सरफेस बनाना है, आपने क्रिएट करना है। कैसे करना है? किसी कैटलिस्ट को, जैसे निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रुथेनियम, PtO2, ठीक है, ये जो भी आपके सॉलिड कैटलिस्ट हैं, इन सॉलिड कैटलिस्ट को हम किसके ऊपर, किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर हम क्या पहले इसको क्या कहते हैं, एंकर कर देते हैं। तो एंकरिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो गैसियस हाइड्रोजन है या एल्कीन है, इन दोनों को फिर इसके सरफेस पे एडजॉर्ब कराएंगे। तो ये दोनों हाइड्रोजन भी एडजॉर्ब होता हुआ दिख रहा है, देखिए दोनों हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से आपका अपनी वैलेंसीज को ये सेटिस्फाई करने के लिए इसके साथ बॉन्डिंग कर जाते हैं, और यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करके ये दोनों वैलेंस कार्बन अपनी अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए
कैटालिटिक सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होते हैं उसके साथ एंकरिंग कर गए। देन उसके बाद अब एल्कीन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। पहले एक दूसरे से गैसियस रिएक्टेंट थे तो दूर दूर थे, लेकिन कैटलिस्ट के सरफेस पे आने के बाद दोनों एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं। फिर वन बाय वन एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन एडजॉर्ब करेगा, देन दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन इसके सरफेस पे एडजॉर्ब करके ये प्रोडक्ट जनरेट कर दिया, कैटलिस्ट एसएस रिमूव कर जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो ये है आपका हेट्रोजिनस कैटालिटिक प्रोसेस। मींस इसका सिंपल कंसेप्ट लेकिन समझना है कि जहां पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, वहां पे आपका जो कैटालिटिक प्रोसेस यूज किया जाएगा वो हेट्रोजिनस कैटालिटिक प्रोसेस। अब H2 का एडिशन करा रहे हैं तो हेट्रोजिनस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का हमने इसको। और देखिए ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, ये जो हाइड्रोजिनेशन हमने किया एल्कीन का, उस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के दौरान एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिन। सिन का मतलब समझते हैं ना, बोथ हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे, कार्बन कार्बन आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड पे जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, यहाँ इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ते हैं तो उसको सिन एडिशन कहते हैं हम। ठीक है, ड्यू टू विच दिस रिएक्शन मे बी कॉल्ड है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है ना, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब एक फिक्स ज्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट से एक फिक्स ज्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहलाता है। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक समझ रहे ना, एक फिक्स ज्योमेट्री। जैसे यहाँ पे देखिए सिस एल्कीन है, ठीक है, इस पे आपने H2 का एडिशन किया पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो H2 का एडिशन सिन ही होगा इस पे। ठीक है, और सिन एडिशन होगा तो इससे क्या बनेगा आपका मीजो बनता है। ठीक है ना, और यदि आपका H2 का एडिशन आप करते हैं ट्रांस एल्कीन पे, तो ट्रांस एल्कीन पे जब भी एडिशन करेंगे तो उसमें रैसमिक मिक्सचर जनरेट होगा। तो ये फिक्स हो रहा है कि आपका एक फिक्स ज्योमेट्री कंटेनिंग रिएक्ट क्या है, एल्कीन से सिन एडिशन कर रहे हैं H2 का, तो आपका क्या बन रहा है, मीजो बन रहा है। और ट्रांस एल्कीन पर सिन एडिशन करते हैं तो आपका रैसमिक बन रहा है। इसीलिए क्या है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को, ये जो हेट्रोजिनस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, इस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को हमने क्या कहा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नाम दिया गया इसको। ठीक है, देन देखिए अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस, ये छोटी छोटी कंडीशन, यही कंडीशंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर जो पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो ये स्टीरियो पार्ट को आप दिमाग में रखें कि जब भी सिस एल्कीन पर सिन एडिशन किया H2 का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर लें, हेट्रोजिनस कैटलिस्ट आपने यूज किया तो आपका मीजो प्रोडक्ट बनेंगे। ये स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया इसका। और ट्रांस एल्कीन होगा उस पर H2 का सिन एडिशन करेंगे तो आपका वहां से रैसमिक मिक्सचर जनरेट होगा। ठीक है, अब ये कहते हैं देखिए कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड है, कार्बन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखिए ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे ऑलवेज जो आपका एडिशन होगा H2 का वो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। मींस हाइड्रोजनेशन यदि आप करेंगे तो उसमें सेलेक्टिवली लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या है डबल बॉन्ड का ही आपका क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा। तो ये देखिए ये वाला डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेट होकर के ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया और ये वाला डबल बॉन्ड आपका हाइड्रोजनेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखना, एक से अधिक आपके डबल बॉन्ड हैं तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड आपका डबल बॉन्ड होगा वही डबल बॉन्ड आपका क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन कर पाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये कहता है हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन कैन कॉज सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर फंक्शनैलिटीज। ठीक है, एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये एसाइल ग्रुप है COX, एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, इतने फंक्शनैलिटीज के अलावा, ठीक है, जो हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, ठीक है, ये कहता है कि हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, कहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। ठीक है, केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, अदर फंक्शनैलिटीज अफेक्टेड नहीं होंगी। जैसे कंपाउंड के अंदर कोई अदर TC फंक्शन, जैसे नीचे एग्जांपल दिख रहा है, देखिए डबल बॉन्ड भी है और NO2 भी है, तो आपका जब हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं पैलेडियम, पैलेडियम क्या एक हाइड्रोजनस कैटलिस्ट है, तो इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन किया तो आपका केवल डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ, NO2 ग्रुप का रिडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, देन नीचे देखिए डबल बॉन्ड के साथ आपका एस्टर फंक्शनैलिटी भी है, तो एस्टर फंक्शनैलिटी अनअफेक्टेड रहा, केवल आपका यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ही रिडक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए CN है नाइट्राइल, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो
हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन किया तो केवल डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ, नाइट्राइल का रिडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, उसको ध्यान में रखना है कि आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा या एसाइल ग्रुप होगा या एरोमेटिक रिंग से कोई NO2 ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरोमेटिक रिंग से CN जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग से यदि NO2 ग्रुप जुड़ा होता है तो NO2 ग्रुप भी अफेक्टेड हो जाता है, या आपका क्या था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या एसाइल ग्रुप है। तो ये तीन फंक्शनैलिटीज ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आपका हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन के दौरान डबल बॉन्ड को रिडक्शन करने के साथ साथ खुद भी आपका क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है या अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। देन फिर उसके आगे देखिए, H2 पैलेडियम बिहेव्स एज लाइक टू वन ऑफ द बेस्ट सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में से H2 पैलेडियम आपका क्या होता है, एक बहुत अच्छा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कहता है। और बाई चांस पैलेडियम की जगह पे यहाँ पे आप निकल ले लिए होते तो निकल लेने पर आपका जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है सेबेटियर सैंडर्न प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई, यहां तक हमारी बात हुई थी हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की, ठीक है। अब यहां से हम आएंगे होमोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस आपको पहले क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने कहा कि एल्कीन का यदि आप हाइड्रोजनेशन करते हैं, सॉरी रिडक्शन करते हैं, देखिए थोड़ा सा बैक जाते हैं, ये है ना रिडक्शन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ एल्कीन तीन तरीके से हो सकता है, कहते हैं, ठीक है। कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग 3 डिफरेंट कैटेगरी। एक कैटेगरी को हम यहाँ पे डिस्कस किए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का एक पार्ट डिस्कस किए उसको भी, ठीक है। तो तीन तरीके से एल्कीन का रिडक्शन हो सकता है, उसमें से पहला टाइप क्या है आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये कहता है कि यदि हम किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 का एडिशन करते हैं तो वो H2 का एडिशन करके हम एल्कीन का यदि रिडक्शन कराते हैं तो ये ऐसा प्रोसेस जो होगा वो कहलाएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये भी आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान में रहना चाहिए कि भैया जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है वो एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें हीट इवॉल्व होती है जिसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, ठीक है। देन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं फर्दर, देखिए द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 डिफरेंट कैटेगरी। पहला है हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ये हेट्रोजिनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन क्या हुआ, यदि किसी एल्कीन का पर H2 का एडिशन करके आप रिडक्शन करा रहे हैं लेकिन किसी हेट्रोजिनस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। हेट्रोजिनस कैटलिस्ट की प्रेजेंस का मतलब समझिए कि आपका एल्कीन और जो H2 है उनका जनरली फिजिकल स्टेट आपका लिक्विड, सॉरी गैसियस है, और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड आपका स्टेट में है। तो जहां पे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट होता है वो कहलाता है हेट्रोजिनस प्रोसेस। तो यहाँ पे एल्कीन और H2 दोनों आपके गैसियस फॉर्म में है और प्लेटिनम आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो इसलिए हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का यहाँ पर भी आपको इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए निकल जब यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट तो ये एक नेम रिएक्शन होती है जिसको सेबेटियर सैंडर्न रिएक्शन कहा जाता है, और इसमें आप PtO2 को भी एज ए कैटलिस्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं जिसको एडम कैटलिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। और जब भी हम प्रोसेस को करेंगे तो कैसे प्रोसेस करेंगे, देखिए इसको हम नीचे शो कर रखे हैं। हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है, देखिए एक एल्कीन है, एल्कीन पर H2 का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो ये H2 का एडिशन हो गया। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमने तरीका आपको बताया कि ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी सॉलिड सपोर्ट पर, हो सकता है वो कार्बन या ग्रेफाइट जो भी आप यूज करते हैं, ग्रेफाइट के सरफेस पे आप पहले, या एलुमिना भी हम यूज करते हैं Al2O3, उसके सरफेस पे आप पहले मेटल कैटलिस्ट को आप क्या कर देंगे, एंकर कर देंगे। तो जैसे ही मेटल कैटलिस्ट आपका कार्बन या ग्रेफाइट के सरफेस पे एंकरिंग कर जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम क्या कहते हैं H2 और एल्कीन को इसके ऊपर लेके आएंगे, तो H2 और एल्कीन उसके सरफेस पे फिर एड्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिखाया गया, देखिए H2 और एल्कीन दोनों कैटलिस्ट के सरफेस पे आपका एंकरिंग करके इसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन कर गए अपना, ठीक है। अब एड्जॉर्प्शन करने के बाद एल्कीन और H2 एक दूसरे के नजदीक आ गए तो आपका 1 by 1 हाइड्रोजन इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा और कैटलिस्ट यहाँ से डिटैच करके निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये ध्यान रखेगा भी, जो एल्कीन का हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है वो आपका एक स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है। स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस का मतलब समझ रहे होंगे कि आपका एक फिक्स स्टीरियो केमिस्ट्री कंटेनिंग एल्कीन से एक फिक्स स्टीरियो कंटेनिंग आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, यदि एल्कीन सिस है तो आपका मीजो बनेगा, और ट्रांस एल्कीन होगा तो वहां से आपका रैसमिक मिक्सचर जनरेट करेगा, ठीक है।
देन अगली बात कि आपका यदि किसी एल्कीन के अंदर आपका मोर देन वन डबल बॉन्ड है, जैसे इसमें देखिए 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, तो ये कहता है कि आपका जो हेटेरोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है वो सेलेक्टिवली लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ही रिड्यूस करेगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड मींस यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस डबल बॉन्ड से दोनों H जुड़े होंगे, यहाँ पे ये दोनों एल्काइल ग्रुप, यहाँ से भी दोनों, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो सेलेक्टिवली इसका रिडक्शन होगा। ये हो गया आपका सेलेक्टिव कंडीशन एक और, ठीक है। देन अगली बात ये देखिए, ये कहता है एल्कीन का जब हम हाइड्रोजनस हाइड्रोजनेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड का सेलेक्टिव रिडक्शन होगा विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर फंक्शनैलिटी। केवल 3 कंडीशंस को ध्यान में रखना है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, या एसाइल ग्रुप होगा, या एरोमेटिक रिंग से NO2 ग्रुप जुड़ा होगा, तो वो उस केस में केवल डबल बॉन्ड के साथ साथ ये फंक्शनैलिटीज भी आपका रिड्यूस हो सकते हैं। अदरवाइज अदर फंक्शनैलिटीज, यदि आपका डबल बॉन्ड के साथ NO2 जुड़ा है, डबल बॉन्ड के साथ एस्टर जुड़ा है, या कोई अदर फंक्शनैलिटी जुड़े हैं, तो वो अफेक्टेड नहीं होते हैं जब हम हेटेरोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात आ गई आपकी कौन से हेटेरोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की। अब हम आते हैं होमोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ऑफ एल्कीन में, ठीक है। तो देखिए होमोजेनस हाइड्रोजनेशन क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। होमोजेनस हाइड्रोजनेशन होता है जहां पे रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट एज वेल एज जो आपका कैटलिस्ट है, उन दोनों का फिजिकल स्टेट यदि सेम होगा तो ऐसा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका होमोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। कोई भी एल्कीन का ऐसा यदि आप H2 हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं या H2 एडिशन कर रहे हैं एल्कीन पर, उस दौरान यदि आपका जो कैटलिस्ट यूज कर रखा है उसका फिजिकल स्टेट भी बिल्कुल सेम है एज लाइक टू आपका एल्कीन और H2, तो वो कहलाएगा होमोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ठीक है। और इस पर्पज के लिए सबसे अच्छा जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट PPSC का होता है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, RH रोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपका एक गुड होमोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाने वाला आपका कैटलिस्ट है, जिसका नाम क्या कहते हैं हमने, विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। तो देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट, देखिए एल्कीन है, H2 है, इस पर विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो ये 2 H जुड़े सेम साइड से जुड़े, ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन कर रखा है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, इसके लिए हमने ये मैकेनिज्म दिखाया है, ठीक है। H2 का एडिशन करा है, तो यहाँ पे पहले आपका ये 3 ट्राइफेनिल फॉस्फेन और एक क्लोरीन जुड़ा था, तो H2 का एडिशन करा, तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी इस पे ऐड करके एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया इसने एक तरह से, ठीक है। फिर इस पे हम एल्कीन का एडिशन करेंगे, तो एक लीगेंड जो ट्राइफेनिल फॉस्फीन लीगेंड है वो यहाँ से रिमूव करेगा, और यहाँ पे आपका इसका एल्कीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एज ए डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ एंकरिंग कर जाएगा, ये जुड़ गया इसके साथ, देखिए, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी अपने आप में क्या होता है, ये एक लीगेंड है, मोनोडेंटेड लीगेंड आप इसको कह सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, इसमें ट्राइफेनिल फॉस्फेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये इसके साथ एंकर कर गया, ठीक है। देन एंकरिंग करने के बाद फिर अभी तो जस्ट पूरे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू एंकरिंग करा, देन उसके बाद बॉन्ड टूटेगा, तो ये आपका एक साइड से आपका इसके साथ जुड़ा, और एक हाइड्रोजन आपका क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखिए जैसे ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो देखिए एक साइड पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, एक पे ये जुड़ा हुआ, देन उसके बाद फिर ये भी यहाँ से आपका ब्रेकिंग करेगा, तो फिर दूसरा H जुड़ेगा, और फिर ये आपका बन जाएगा आपका यहाँ से एल्कीन, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म भी नहीं है। पहले आपका विल्किंसन कैटलिस्ट पर H2 का एडिशन करा देना है, एक ऑक्टाइडल ज्योमेट्री क्रिएट कर लेना है, देन उसके बाद डबल बॉन्ड का इसके साथ एंकरिंग करके फिर डबल बॉन्ड टूट करके एक साइड से आपका रोडियम के साथ जुड़ेगा, और दूसरी साइड पे आपका यहाँ से इसका हाइड्रोजन टूटेगा, तो ये इसके साथ एंकर ये बॉन्ड कर गया, देन उसके बाद दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो आपका तब जाकर के क्या हुआ, डबल बॉन्ड पे आपका H2 का एडिशन होगा, ठीक है। देन उसके बाद ये कौन सा एडिशन हो गया आपका, स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन है भी, ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना, जो हमने ऊपर दिखा रखा है, एल्कीन ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन बाय यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट बोथ द हाइड्रोजन आर एडेड इन द सिन फैशन। अभी इसलिए हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपका स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन होगा का, दैट इज देयर विल अकर द फॉलोइंग स्टीरियो चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये देखिए सिस एल्कीन से आपका क्या बनेगा, मीजो बनेगा, ट्रांस से क्या बनेगा, रेसमिक बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हम ऊपर भी बोले
हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन होता है, और होमोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी आपका क्या हो रहा है, स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन है। दोनों स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन है, भले ही आप हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करो या होमोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करो, दोनों ही स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन है। तो दोनों ही के दौरान आपका क्या होगा, सिस एल्कीन यदि होगा तो आपका मीजो बनेगा, ट्रांस एल्कीन होगा तो रैसमिक बनेगा। अब पता चल रहा है कि सिस या ट्रांस है ही नहीं एल्कीन, मान लिया इथाइलिन है, तो इथाइलिन में तो आपका कोई स्टीरियो जनरेट नहीं होगा। जहां पे सिस या ट्रांस बनने के चांसेस होंगे एल्कीन में, वहीं पे आपका स्टीरियो को आप कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेगा कि आपका स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन, जैसे ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों CH ग्रुप सेम साइड है, दोनों एस सेम साइड है, तो सिस एल्कीन है। यहाँ पे हमने ड्यूट्रेशन कर रखा है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, H2 को न जोड़ करके हमने ड्यूटेरियम को जोड़ा, तो ये देखिए यहाँ से आपका मीजो टार्टरिक एसिड बना। मीजो क्यों है, देखिए बीच से यदि हम इसमें सिग्मा प्लेन पास करेंगे तो आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। अदरवाइज दो किरल सेंटर हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आपके मीजो कहलाते हैं। तो ऊपर भी दिख रहा है, देखिए सिस से हमारा क्या बनना था, मीजो बनना था, तो यहाँ पे सिस पर एडिशन करके हमने क्या बना दिया, मीजो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये भी अपने आप में एक स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, दिस कैटलिस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ नॉन कंजुगेटेड एल्कीन। बाई चांस कोई का एल्कीन है जिसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेशन पे है, तो वहां पे इसका हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये कह रहा है दिस कैटलिस्ट मेनली यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन ऑफ नॉन कंजुगेटेड एल्कीन। ये नॉन कंजुगेटेड एल्कीन का ही हाइड्रोजनेशन करने के लिए आप इसका यूज करेंगे। इफ द कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन differently substituted double bonds, then Wilkinson catalyst will preferentially reduce the less substituted double bond, जैसा कि आप हेट्रोजनस हाइड्रोजनेशन में भी देखे हुए थे। तो ये भी आपका क्या है, जैसे ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, एक दो और ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड से एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूट है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूट है। तो लेस सब्स्टिट्यूट जो एल्कीन होगा उसी का आपका प्रेफरेंशियल आपका क्या होगा, हाइड्रोजनेशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका काफी कुछ आपका होमोजेनस हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में सिमिलरिटीज है, देखिए वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन देता है, ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन देता है, वो भी लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे ही रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है, और ये भी लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे कंडीशन ये रिडक्शन करने की या हाइड्रोजनेशन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। देन उसके बाद ये कह रहा है ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ एल्कीन बाय यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट, फंक्शनल ग्रुप्स लाइक नाइट्रो साइनो हेलो एजो आर नॉट अफेक्टेड। ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये भी यदि कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ये अनअफेक्टेड रहेंगे, जस्ट आपका डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो, ठीक है। देन अब हम आते हैं ये दूसरे पार्ट में, ये एल्कीन रिडक्शन का पहला पार्ट था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, जिसमें हमने दो टाइप का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डिस्कस किया, एक होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डिस्कस किया, एक हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डिस्कस किया, ठीक है ना। हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और होमोजेनस दोनों को हमने डिस्कस किया, और उसमें उन दोनों का एक सिंपल आपको मैकेनिज्म हमने यहाँ पे प्रपोज किया हुआ है, उस चीज को ध्यान रखना। कुछ सेलेक्टिविटी कंडीशंस एंड स्टीरियो स्पेसिफिक कंडीशंस को भी आपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। देन उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ एल्कीन बाय फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। जैसे लिथियम या सोडियम, फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेटल होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो भी आप यूज करते हैं, उनके द्वारा उन मेटल्स और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन, जिसको आप थोड़ा बहुत पहले कहीं BSc में भी आप सुने होंगे, बिर्च रिडक्शन जो हम वहां कहते थे, लिक्विड अमोनिया के साथ में फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। तो इस रिडक्शन पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन देखिए इसमें केवल 6-7 लोग ही आपका जुड़े हुए हैं, ठीक है। और लोगों को भी बताएं कि क्लासेस अटेंड करें। अब जितना हम बताते जाएंगे उतना आप रोज के रोज यदि क्लास अटेंड करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। चैप्टर्स आसान हैं, थोड़ा बहुत पहले भी पढ़े होते हैं इन सारी चीज़ों को, थोड़ा डिटेल में हम इनको डिस्कस करें, सेलेक्टिविटी केसेस को डिस्कस करते जाएंगे, और आपको बीच बीच में मैं इसको क्या कहते हैं, जो इसका जो नोट्स टाइप है, नोट्स टाइप भी आपको प्रोवाइड करते रहूँ, ठीक है। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा ना क्लास में के बीच में? हेलो, नो सर। क्लियर आ रहा है सब? जी सर।
कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कोशिश करिए कि क्लास रेगुलर अटेंड करें। हो सकता है मैं क्लास शाम को भी ले लूंगा ना, तो चेक कर लेना। यदि मैं शाम को क्लास लूंगा तो मैं उससे 1-2 घंटे पहले तो आपको क्या कहते हैं उसका लिंक भेजूंगा, तब क्लास आगे बढ़ाएंगे। और जितना जल्दी हो सकता है, अब जब चैप्टर हमने शुरू कर दिया तो हम पढ़ाएंगे वेबएक्स के थ्रू ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेटर तरीका है, ज़्यादा आसान है। और बाद में कॉलेज खुल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं खुला तो इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और आपको नोट्स भी दे देंगे, उसकी चिंता नहीं करना। और नोट्स वैसे खुद बनाएं, बुक्स आपके पास होंगी तो थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। और जहाँ पे दिक्कत आती है तो दूसरी क्लास जब चलती है दूसरे दिन तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है।